हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का, जिसका चैप्टर का नाम है बहुपद और क्लास है 9th का, क्वेश्चन 3 सरल करेंगे। क्वेश्चन 3 है, उपर्युक्त सर्वसमीकाएँ का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा जो सवाल है ये है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई की घात 2। तो पहले हम ये देखते हैं इसका सर्वसमीकरण कौन सा रूप बनेगा। तो पहले हम इसको सरल करेंगे भाई। तो 9x² को कैसे लिखेंगे? 3x की घात 2 प्लस 2, सूत्र में ये हमारा 2 गुणा, तो 3 3 आ जाएगा यहाँ, 2 बाहर निकाल दिया, 2 तिया 6, 3 x y, ये y हो गया हमारी, ये y यहाँ आ गया 2 में से एक, और इसका हो जाएगा हमारा y की स्क्वायर। अब ये किस सर्वसमीकरण का रूप बन रहा है? तो ये सर्वसमीकरण का रूप हमारे पास है इसका ये कि x² प्लस 2xy और प्लस y की स्क्वायर। और ये सर्वसमीकरण जो हम यूज करते हैं इसमें वो है इसका फॉर्मूला ये x प्लस वाई की घात 2 है। x प्लस वाई की घात 2 का फॉर्मूला बनाइए। तो अब हमें पता लग गया भाई x का मान कितना हमारे पास 3x। तो इस x प्लस वाई की स्क्वायर को चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले, और इसमें इस मान रखने हैं। तो हमारे x का मान है हमारे पास 3x और y का मान है हमारे पास y। तो चलो रखते हैं इस फॉर्मूला में इसे। तो x की जगह क्या लिखेंगे भाई हम? 3x बराबर 3x और प्लस y की जगह y रखेंगे हम ये, क्योंकि y का मान हमारे पास y है, यहाँ y है। तो इसका भी है होल स्क्वायर, तो हमने इसका घात 2 कर दिया। अब इस घात 2 का क्या मतलब? इसकी 2 बार गुणा, तो बराबर 3x प्लस y और 3x प्लस y। तो ये इसके 2 गुणनखंड निकल कर आ गए। कौन सी? पहली इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है 4y की घात 2 माइनस 4y और प्लस 1। इसमें भी यही सर्वसमीकरण यूज होगी भाई, यहाँ y² है, यहाँ x², यहाँ y², तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा भाई। तो चलो पहले इसे सरल कर लेते हैं। तो 4y को कैसे लिखेंगे? 2y की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 y और 1 की स्क्वायर, यहाँ 1 ही आएगा। सॉरी, y यहाँ 1 आएगा भाई, 1, सॉरी, नहीं, ये लाइन तो गलत हो गई भाई। पहले हम इसे सर्वसमीकरण का रूप में खोलते हैं। तो इसे लिखेंगे पहले 2y का घात 2 माइनस 2y और 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 ही, और यहाँ प्लस 1 की घात 2, ये आया हमारे पास 1 घात 2। अब ये किसका रूप बन गया? ये इसका ही रूप बन गया अभी, x प्लस वाई स्क्वायर का रूप ही है। तो क्या सूत्र होता है इसका सर्वसमीकरण? x² माइनस 2xy और प्लस 2xy और प्लस y की स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ x, अब ये इसे और सर्वसमीकरण अगर छोटा रूप बना लेंगे तो ये है x प्लस वाई की घात 2 का। अब हमारे यहाँ x का मान कितना है? x का मान है हमारे पास यहाँ 2y, और इस y का मान कितना है? y का मान हमारे पास यहाँ 1। तो इसी को अब हम सूत्र में रख देंगे। तो बराबर x इज 2y, और यहाँ है हमारे पास ये 1 माइनस है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी घात 2 लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसकी 2 बार गुणा, तो 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1। इस तरह से हमने ये सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसके 2 खंड ज्ञात कर लिए।
अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। तो इसका थर्ड पार्ट है x की घात 2 माइनस वाई की स्क्वायर बटे 100। तो पहले अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो x को कैसे लिखेंगे भाई हम, x की घात 2 माइनस y को y, और 100 का कितना हो जाएगा 10। तो ये आ गया हमारा y घात 2 आ गया। अब ये किस सर्व समीका रूप है, ये जो इसमें सर्व समीका लगेगी, सर्व समीका का रूप है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो और इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए का मान हमारे पास कितना है निकलेगा भाई, ए का मान है हमारे पास x, और y का मान हमारे पास, सॉरी b का मान हमारे पास कितना है y बटे 10। तो यही अब हम मान इसमें रख देंगे। तो a की जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई बटे 10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे 10। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इन सब का प्रयोग करके इसका ये थर्ड भाग हमारा सरल हो गया। आशा करते हैं ये, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में आती है तो आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।